हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज। यह पार्ट 7 वीडियो होने वाला है। तो इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। तो चलिए आज पार्ट 7 वीडियो को शुरू कर। प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% व 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले दिया हुआ है हमको कि दो गो संख्या है जो तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। तीसरी संख्या नहीं हमको मालूम कि कितना है तीसरी संख्या, लेकिन तीसरी संख्या से दो गो संख्या यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है वह पहली संख्या 30% कम है और दूसरी संख्या 37% कम है। लेकिन हमको तीसरी संख्या नहीं पता है कि कितना है। जितना रहेगा तीसरी संख्या उससे 30% और 37% कम है। तो बोल रहा है कि दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो बोल रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले हमको तीसरी संख्या मानना होगा। इस प्रश्न में तीसरी संख्या नहीं दिया हुआ है, तो मान लेते हैं तीसरी संख्या 100। अब 100 से पहली संख्या जो है 30% कम है। तो 100 का 30% निकालेंगे तो 100 का 30% 30 ही होगा। तो 30% कम यानी 30 कम, तो 100 से 30 कम, तो 100 से 30 कम 70 हो जाएगा। बोल रहा है यहाँ प्रश्न में कि तीसरी संख्या से 30% कम है पहली संख्या। तो तीसरी संख्या 100 माने 100 के 30% होगा 30। तो 100 में से 30 घटा देंगे तो 70 आ जाएगा, यानी पहली संख्या जो है 70 है। 30% कम 70। अब दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या के 37% कम है। तो तीसरी संख्या 100 माने 100 के 37% आ जाएगा 37, यानी 100 में से 37 घटा देंगे तो आ जाएगा सीधा 63, यानी दूसरी संख्या जो है 63 है। 100 के 37% कम, तो 63 आया, तो दूसरी संख्या 63 हो गया। अब यहाँ से प्रश्न बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या है 63 और पहली संख्या 70। तो 63 जो है 70 से कितना कम है। तो 70 में से 63 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, यानी 7 कम है। और बोल रहा है कि कितना प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत निकालने के लिए सीधा 70 है पहली संख्या और दूसरी 63। प्रश्न में बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना कम है, तो 7 कम है। तो 7 और बटा किससे 7 कम है, तो 70 से 7 कम है। तो बटा में 70, क्योंकि 70 पर हम निकाल रहे हैं 70 से 7 कम है। तो बटा में 70 और प्रतिशत बोल रहा है तो 100% से गुना कर देते हैं, क्योंकि इसको प्रतिशत में चेंज करना है। तो यहाँ से काट लेंगे 0 से 0, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ से आएगा 10%। यानी जो है दूसरी संख्या पहली संख्या से 10% क्या है, कम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि राजू के पास कुल 205 रुपये हैं, जो कि मोहन के कुल रुपयों का 12.1/2% के बराबर हैं। तो बताइए कि मोहन के पास कुल कितने रुपये हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि राजू के पास कुल रुपया 205 रुपया है, यानी राजू के पास 205 रुपया है। और ये बोल रहा है राजू कि मोहन के कुल रुपयों का 12.1/2% है, यानी मोहन के पास जो है 12.1/2% के बराबर बोल रहा है, इतना के बराबर है। तो बताएं कि मोहन के पास कुल कितने रुपये हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है कि राजू के पास 205 रुपया है, जो कि मोहन के 12.1/2% के बराबर है। तो 12.1/2%, पूर्णांक को तोड़ लेंगे तो 12 दूना 24 1 25/2% हो जाएगा। तो यहाँ से बोल रहा है कि इतना प्रतिशत के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि मोहन के पास कुल कितने रुपये हैं। तो मोहन के पास कितना रुपया है, इसको निकालने के लिए सीधा राजू के 205 रुपया जो है इस 25/2% के बराबर है, यानी 25/2% जो है 205 के बराबर है। तो जितना मोहन के पास 25/2% है, वह राजू के पास 205 रुपया के बराबर है।
तो सीधा 100% के मान निकाल लेंगे। तो 100% के मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो 25/2 के मान है 205 रुपया। तो 100% के मान हो जाएगा कितना? तो सीधा 205 और बट्टा 25/2 है, तो यहाँ 25 लिखेंगे और ये बट्टा में, यानी बट्टा के बट्टा सीधा आज चल जाता है ऊपर, तो ऊपर चल जाएगा 2। और यहाँ 100% के मान निकाल रहे हैं तो 100 से गुना कर देंगे। अब यहाँ से काट लेंगे 25 से, तो 25 चौका 100 हो जाएगा। यहाँ से गुना कर लेंगे 205 में 8 से, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 205 में 8 से गुना करेंगे तो 8 पचे 40 हो जाएगा और 8 दूना 16, यानी 1640 रुपया। यानी राजू के पास जो है 205 रुपया है, लेकिन मोहन के पास 1640 रुपया है। तभी बोल रहा था राजू को कि तुम्हारा जितना पास पैसा है वो मेरा 12.1/2% के बराबर है। तो मोहन के पास 1640 रुपया है, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1640। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, बी का वेतन सी के वेतन का 60% है। यदि तीनों का सम्मिलित वेतन प्रति माह 9200 रुपया है तो बताएं कि ए के वेतन कितना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ए का वेतन जो है बी के वेतन का 40% है। तो मान लेते हैं कि ए का वेतन और बी का वेतन, ए के वेतन जो है बी के वेतन का 40% है। तो सबसे पहले 40% के मान निकालेंगे। तो 40% के मान होता है 2/5, यानी ए का वेतन जो है बी के वेतन का 40% है। 40% के मान 2/5 होता है, यानी 2:5 इसको लिख सकते हैं 2/5 के। तो 2:5 लिख दिए। अब बोल रहा है प्रश्न में कि बी का वेतन सी के वेतन का 60% है। तो यहाँ पर लिखते हैं बी और सी। बी का वेतन सी के वेतन का 60% है। तो 60% का मान होता है 3/5। तो यहाँ इसी को लिख सकते हैं 3:5। तो बी का वेतन सी के वेतन का 60%, यानी इसी को 3:5 लिख सकते हैं अनुपात में। अब बोल रहा है कि तीनों का सम्मिलित वेतन 9200 रुपया है, यानी तीनों को जोड़ देंगे तो 9200 आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ बी का मान 5 है और यहाँ बी का मान 3 है। तो सबसे पहले बी का मान समान करना होगा, यानी बराबर। तो बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना कर दे रहे हैं और इसमें 5 से गुना कर दे रहे हैं। यहाँ 5 है तो इसमें 5 से गुना कर दे रहे हैं और बी के मान बराबर कर दे रहे हैं, क्योंकि बी दोनों जगह है तो इसका मान बराबर होगा। गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 5 आई 15, यानी 6:15 हुआ। अब यहाँ 5 से गुना कर लेते हैं तो 5 आई 15, 5×5 25, यानी 25:15 आया। अब यहाँ से निकाल लेंगे A/B/C। तो ए के मान 6, बी के मान 15, दोनों जग बराबर आ गया 15-15, तो 15 सीधा ले लिए। उसके बाद में सी का मान 25 है तो 25। अभी अनुपात में दिया हुआ है और बोल रहा है कि तीनों का जो वेतन है वेतन 9200 रुपया, प्रति माह 9200 रुपया है। तो तीनों को जोड़ देंगे तो 6, 15, 25 को जोड़ेंगे तो 25 और 10 35 और 5 40 और 6 46, यानी 46। अनुपात में 46 है, लेकिन इसका मान दिया हुआ है 9200। तो सीधा अनुपात 1 का मान निकाल लेंगे। तो अनुपात 1 बराबर 46 से काट लेंगे तो 46 दूना 92, यानी सीधा 200 आ जाएगा। यानी अनुपात 1 का मान 200। अब हमसे पूछ रहा है कि ए का वेतन कितना है। तो ए का वेतन निकालने के लिए ए अनुपात में 6 है और अनुपात 1 का मान 200। तो अनुपात 6 का मान 6 × 2 यानी 1200 हो जाएगा। उसी तरह से अगर बी के पूछता तो बी 15 है अनुपात में और अनुपात 1 का मान 200। तो अनुपात 15 के मान 15 × 200, तो 15 दूना 30, यानी 3000 आ जाता। अगर सी का वेतन पूछता तो सी का वेतन अनुपात में 25 है और अनुपात 1 का मान 200, तो 25 × 2 25 दूना 50 होता है और 00 और, यानी 5000 हो जाएगा। इसी तरह से अगर किसी का भी वेतन पूछता आप आसानी से निकाल लेते। तो सबसे पहले इसको एक बार और बता दे रहे हैं। बोल रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। तो 40% के मान 2/5 आया तो 2:5 लिख दिए। फिर बोल रहा है कि बी का वेतन सी के वेतन का 60%। तो 60% के मान 3/5 यानी 3:5 लिख दिए। अब बी के देखें कि यहाँ 5 है यहाँ 3 है, तो बराबर कर लिए बी के मान। तो सीधा 6, 15 और 25 में आ गया। अब यहाँ से तीनों को जोड़ दिए
बोल रहा है कि तीनों का सम्मिलित वेतन प्रतिमाह 9200 रुपया है। तो तीनों को अनुपात में जोड़ें तो आ गया 46, लेकिन रियल में दिया हुआ है 9200। तो 9200 लिखें, यहाँ से निकाल लिए अनुपात 1 के मान, तो 46 से 2 बार में कट गया, यानी अनुपात 1 का मान आ गया 200। अब हमसे पूछ रहा है कि ए का वेतन कितना है। तो ए का वेतन अनुपात में 6 है, अनुपात 6 और अनुपात 1 का मान 200। तो अनुपात 1 का मान 200, अनुपात 6 का मान 6 दूना 1200 हो जाएगा। उसी तरह से अनुपात बी का मान 3000, अनुपात सी का मान 5000 निकाल लीजिएगा आप लोग आसानी से। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई है। बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले बोल रहा है कि एक संख्या है जिसको हम पहले 20% बढ़ा रहे हैं और फिर से 20% उसको बढ़ा दे रहे हैं। तो बोल रहा है कि उसको कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या यानी पहले वाला संख्या के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले 20% बढ़ रहा है 2 बार। तो 2 बार जब कोई संख्या बढ़े या घटे, 2 बार बढ़ रहा है 20%। तो अगर 2 बार कोई संख्या बढ़े या घटे या एक बार बढ़े या दूसरा बार घटे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको ए बी फॉर्मूला के नाम से जानते हैं या इसी को ए बी रूल कहते हैं। ए बी रूल कहिए या ए बी फॉर्मूला कहिए, दोनों एक ही है। और ए बी फॉर्मूला क्या होता है, ये 2 बार अगर बढ़ रहा है तो सीधा ए प्लस यहाँ बी कर दे रहे हैं अलग अलग, ए प्लस बी प्लस यहाँ ए गुना बी और बटा 100 हो जाता है। अगर दोनों बार बढ़ रहा है, जैसे मैं बोल रहा है कि 20% की वृद्धि और फिर 20% की वृद्धि, तो दोनों वृद्धि है तो ए प्लस बी हो जाएगा और प्लस ए बी बटा 100, दोनों वृद्धि है तो दोनों प्लस में रहेगा। अगर एगो कहता कि एगो कमी यानी 20% वृद्धि और 20% कमी बोलता, तो सीधा कहते ए माइनस, वृद्धि कहेगा तो प्लस और कमी कहेगा तो माइनस। तो ए माइनस, मान लीजिए कि यहाँ कमी कहे तो माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ प्लस गुना माइनस, आगे प्लस है और गुना माइनस, तो प्लस गुना माइनस सीधा माइनस हो जाएगा। यहाँ से ए गुना बी और बटा 100 इस पर बैठा लीजिएगा, नहीं तो इस पर, अगर वृद्धि कहे तो इस पर। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। तो पहले 20% तो सीधा 20 लिखेंगे और फिर 20% की वृद्धि की गई। यहाँ दोनों बार वृद्धि बोला है इसलिए प्लस लिखें 20 और प्लस यहाँ 20 गुना 20 और बटा में 100। यहाँ वृद्धि बोला 20% और फिर वृद्धि बोला, इसीलिए दोनों प्लस लिए और दोनों को जोड़ देना है, बीच में प्लस और फिर दोनों को गुना कर देना है और बटा में 100 कर देना है। यहाँ से 00 से 00 काट लेंगे, 20 20 40 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर 40 और प्लस में 2 दूना 4 यानी 40 और 4 44 हो जाएगा। यहाँ से 44% की वृद्धि हो रहा है। 20% 2 बार बढ़ रहा है यानी 44% बढ़ रहा है। तो बोल रहा है कि कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो अगर 44% बढ़ रहा है तो कितना प्रतिशत कम कर दें कि यह पहले वाला संख्या के बराबर हो जाए। तो इस तरह के प्रश्न रहे तो 44% बढ़ रहा है तो 44 बटा वृद्धि कहे तो 100 में जोड़ देना है और कमी कहे तो 100 में घटा देना है। तो 44% वृद्धि बोल रहा है तो 100 प्लस 44 कर देंगे। अगर कमी कहता तो 100 माइनस 44 कर देते और गुना कर देते हैं 100 से। यहाँ से अब सोल्व कर लेंगे, सीधा आ जाएगा 44 बट्टा 100 प्लस 44 हो जाएगा 144 और गुना 100। यहाँ से काट लेंगे 4 से, तो 11 बार में 44 कटेगा और 4 से तो सीधा 3 और 6 36 बार में कटेगा। अब इसको काट लेंगे 4 से, तो 4 से 9 बार में 36 और 4 से 25 चौका 100। अब यहाँ से आ गया 25 गुना 11 बट्टा 9, तो 25 में 11 से गुना करेंगे तो सीधा 5 5 या 2 7 और 2 बचेगा 2 और बट्टा में 9। कैसे गुना किए, 11 में 25 से गुना करने के लिए सबसे शॉर्टकट विधि है, यहाँ 25 है तो सीधा 25 गुना 11 करना है, तो सीधा लास्ट वाला 5 है तो 5, उसके बाद में दोनों को जोड़ देंगे, 5 या 2 7 हो जाएगा और लास्ट में 2 है तो 2 लिखेंगे, सीधा आ गया 275। गुना करने का एकदम शॉर्टकट ट्रिक, इस तरह से आप गुना कर लीजिएगा
और यहाँ आ जाएगा 275/9। इतना प्रतिशत कमी करना होगा। अब इसको हो सके तो पूर्णांक में चेंज कर लेते हैं या दशमलव में। तो सीधा पूर्णांक में 3 से 9 से भाग देंगे तो 9 तिहाई 27 आ जाएगा और 0 5/9%, यानी 30.5/9%। इसको क्या करना होगा, कमी करना होगा, तब प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30.5/9%। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 5वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक गेंद 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से उछलता है। संघात में इसकी ऊर्जा 20% कम हो जाती है। अब यह कितनी ऊंचाई तक उछलेगा। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि 10 मीटर ऊंचाई से जब गिरता है तो 20% ऊर्जा कम हो जाता है। यानी जब ये गेंद जो है 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है तो 20% ऊर्जा कम हो जाता है। तब बोल रहा है कि अब यह कितनी ऊंचाई तक उछलेगा। तो सीधा 10 मीटर से गिरता है तो 20% ऊर्जा कम हो जाता है। तो सीधा 10 के 20% निकाल लेंगे, यानी इसकी ऊर्जा कितना अभी बचा हुआ है। तो 10 के 20% यानी 20% ऊर्जा कम हो गया। तो 10 गुना 20%, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100। यहाँ से काट लेंगे 00 से 00, सीधा आ जाएगा 2। यानी पहले 10 मीटर उछलता था, अब 2 मीटर कम उछलेगा, क्योंकि 20% ऊर्जा कम गया तो 2 मीटर अब कम उछलेगा। तो सीधा 10 - 2, यानी पहले 10 मीटर उछलता था, अब 2 मीटर कम उछलेगा। तो 10 में से 2 घटा देंगे तो सीधा अब 8 मीटर उछलेगा। तो इसको दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। सीधा 10 मीटर पहले उछलता था, 20% ऊर्जा कम हो गया, यानी अभी भी इसमें 80% ऊर्जा है। टोटल 100% ऊर्जा रहता है, जिसमें 20% गिरा तो कम हो गया। अब अभी भी 80% बचा हुआ है इसके पास ऊर्जा। 80% बचा हुआ है तो 10 का 80%, क्योंकि पहले 10 मीटर उछलता था, इसी का 80% निकाल लेंगे, क्योंकि अभी 80% ऊर्जा है इसके पास। तो सीधा 10 गुना 80, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। तो काट लेंगे 00 से 00, तो सीधा यहाँ से आ जाएगा 8। तो 8 मीटर यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, 8 मीटर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 6ठा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है, तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपया है तो ए, बी तथा सी की आय का योग क्या होगा। तो सबसे पहले दिया हुआ कि ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। तो यहाँ प्रश्न में लिख लेंगे ए की आय का 5%, यानी ए की आय का 5% जो है बी की आय का 15% के बराबर है, यानी 15% के बराबर बोल रहा है, तो बीच में बराबर लिख लेंगे। अब बोल रहा है कि तथा बी की आय का 10%, यानी बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है, यानी सी की आय का 20% के बराबर, तो बीच में बराबर दे देंगे। अब बोल रहा है कि सी की आय 2000 रुपया है, तो ए, बी तथा सी की आय का योग क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे ए की आय का 5%, बी की आय के 15% के बराबर बोला है, तो बराबर लिख दिए। फिर बोल रहा है कि बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है, तो बीच में बराबर लिख दिए। अब यहाँ से काट लेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 5 से कटेगा तो 3 बार में 15 है। उसी तरह से यहाँ काट लेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे ए गुना 1 बचा बराबर बी गुना 3, तो सीधा ए बट्टा बी लिखेंगे बराबर, इधर 3 है तो 3 और बट्टा, इधर 1 गुना में है, इस साइड आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी बटा 1। अब यहाँ देखिए बी बटा सी लिखेंगे और बी यहाँ पर 2 बचा तो सीधा 2 और बटा, इधर 1 बचा तो इधर आ जाएगा भाग में 1। सीधा ए के मान जो है 3 आ गया, बी के मान 1, यहाँ बी के मान 2 है, सी के मान 1 है। इसको सीधा से कर लेते हैं, यानी ए बी, ए के मान 3 है, बी के मान 1 है, और यहाँ बी सी है, बी के मान 2 है, सी के मान 1 है। तो यहाँ बी के मान 1 है, लेकिन यहाँ पर बी के मान 2 है, तो यहाँ पर 2 करेंगे। 2 करने के लिए क्या करना होगा, तो इसमें 2 से गुना करना होगा।
तो 2 से गुना कर देंगे तो सीधा 2 एकम 2, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ से आ जाएगा 6, बी के मान 2 यहाँ पर भी और 2 यहाँ पर भी, दोनों जग समान हो गया तो बी लिख दिए और सी के मान 1 है तो 1 रखेंगे, यानी 6, बी के मान 2 और सी के मान 1, यानी 6, 2, 1 के अनुपात में आ गया। अब बोल रहा है कि सी की आय जो है वह 2000 रुपया है और सी की आय देखिए अनुपात में यहाँ 1 है, लेकिन बोल रहा है रियल में कि 2000 है सी की आय, तो अनुपात 1 का मान जो है 2000 हो जाएगा। प्रश्न में दिया हुआ है कि सी की आय 2000 रुपया है और अनुपात में सी की आय 1 है, तो 1 के मान 2000 हो जाएगा। अब हमसे प्रश्न में पूछा है कि ए बी तथा सी की आय का योग, तो ए बी तथा सी की आय का योग आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, तीनों को जोड़ दीजिए अनुपात में, तो 6 और 2 8 और 1 9, यानी अनुपात में तीनों का योग हो जाएगा 9। अनुपात 1 के मान 2000 दिया हुआ है तो अनुपात 9 के मान 9 गुना 2000 हो जाएगा, यानी 9 दूना 18000। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 18000। यहाँ पर इस तरह से न भी करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। अनुपात 1 का मान 2000 दिया हुआ है तो ए का मान 2000 से गुना कर देंगे 6 में, अनुपात 6 ए का आय है तो 6 दूना 12000 हो जाएगा, यानी ए की आय 12000, बी की आय अनुपात में 2 है और अनुपात 1 के मान 2000 तो 2 दूना 4, यानी बी की आय जो है 4000 हो जाएगा और अनुपात सी के मान 2000 तो है ही। आप यहाँ से भी जोड़ करके सीधा ले आन सकते हैं 18000, या आप रेशियो में जोड़ लीजिए और सीधा गुना कर दीजिए, ये आसान होगा। तो आप इस तरह से बना लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।